हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे और जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्षितिज जो नामक बुक है उसी का ये एक पाठ है और उसी की हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में अगर हम बात करें लेखक की, तो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के के विषय में, उनके व्यक्तित्व के विषय में इस पाठ में चित्रण किया है और ये एक संस्मरण है। संस्मरण मीन्स लेखक अब इसे याद करके उन्होंने लिखा है, क्योंकि फादर बुल्के अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब फादर बुल्के इस दुनिया में नहीं थे तब उन्होंने इसे लिखा। अब उनकी सारी बातों को याद कर करके उन्होंने लिखा। जब हम जो व्यक्ति उस दौरान प्रेजेंट नहीं होता और जब हमारी कुछ ऐसी यादें होती हैं, जब हम उन्हें लिखना चाहें तो हम याद कर कर के लिखते हैं कि कहाँ पहली बार उनसे मिले थे तो उन्होंने कैसा व्यवहार किया था, फिर दूसरी बार हम कैसे मिले तब उन्होंने कैसा, तो वो सारी बातों को या वो समाज के प्रति कैसी अपनी दृष्टि रखते थे, समाज को किस नज़रिए से देखते थे, समाज के लोगों को किस नज़रिए से देखते थे, तो इन सब की बात इसमें की गई है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं और पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पहले इसके पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। पाठ कुछ इस प्रकार है। मानवीय मीन्स मनुष्य की, करुणा मीन्स दया और दिव्य मीन्स अलौकिक या फिर हम परलौकिक कह सकते हैं, जो इस संसार से परे हो बिल्कुल। ऐसा व्यक्तित्व जो इस संसार में हो ही नहीं सकता। लेखक ने कुछ इस तरह से ही कल्पनाएं की हैं उनके बारे में, क्योंकि जो फादर बुल्के थे वो हमारे देश के नहीं थे, वो विदेश के थे और विदेश में जन्म होने के बाद भी उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसे बनाया, हमारे देश को बनाया, भारत को बनाया। और उन्होंने कुछ ऐसी बातों को यहाँ पर दिखाया है जो हमारे लिए गर्व की बात है। अगर मैं फादर बुल्के की बात करूं तो फादर बुल्के, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो हमारे देश के नहीं थे, बल्कि वो बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम उत्तर पश्चिम यूरोप में एक देश है। बताया जाता है कि जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने लास्ट ईयर में ही उनके मन में एक प्रश्न आया कि मुझे संन्यास लेना है। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होगी। तो चलिए पहले हम पाठ पढ़ लेते हैं और पाठ पढ़ने के बाद ही हम आगे की कहानी देखते हैं। थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, पाठ का नाम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मैंने बताया मानवीय का मीन्स है मनुष्य और करुणा का मीन्स है दया और दिव्य मीन्स कुछ ऐसी चमक जो, दिव्य मीन्स जो इस संसार की ना हो, कह सकते हैं अलौकिक, परलौकिक कह सकते हैं, जो इस संसार से परे हो। ऐसे व्यक्तित्व वाले, किसकी बात करेंगे हम, फादर बुल्के की। तो देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से है कि फादर बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के प्रति मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उनके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, यह सवाल किस ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की ईश्वर से पूछे। इसमें बताया गया है कि यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। बताया जा रहा है कि जो लेखक ने कहा कि जो स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा है, जब पाठ शुरू हुआ है हमारा, कि फादर को जो थे, जो फादर बुल्के थे, उनको जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। अब ये जहरबाद क्या है, एक तरह की बीमारी है। बताया जा रहा है उन्हें कुछ ऐसी बीमारी होगी थी उनके जो शरीर में, जिस प्रकार से हमारे शरीर में या किसी, मतलब लेखक ने इसमें कहा कि जो फादर बुल्के थे उनके शरीर में एक प्रकार का कुछ ऐसा जख्म हुआ, उस जख्म के कारण
वो लंबी बीमारी में रहे और वो जख्म धीरे धीरे फैलता चला गया उनकी बॉडी में, और उन्हीं के कारण वो पूरी बॉडी में जहर बन गया, जहर फैल गया, क्योंकि वो जख्म ठीक नहीं हुआ। अब वो क्या बीमारी थी? भयंकर बीमारी थी। और वो उस बीमारी से जब उनको पता चला कि उस बीमारी से वो जूझ रहे हैं और उन्हीं इस बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है, तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि वो तो ईश्वर में भी इतनी आस्था रखते थे कि मानो कि वो, और इतना उनके अंदर, इतने लोगों के, दूसरों के प्रति इतनी मिठास थी, अमृत भरा हुआ था उनकी हृदय में, तो फिर आखिर क्यों उन्हें ऐसे जहर का जो विधान दिया, क्यों दिया ईश्वर ने? वो ईश्वर को कोस रहे हैं, एक तरह से ईश्वर को दोष दे रहे हैं। ये सवाल ईश्वर से पूछे तो कौन से ईश्वर से वो जाके पूछे? उनके मन में ये ऐसा आ रहा है। बताया जा रहा है आगे कि एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ठगी आकृति सामने है, यानी कि सामने, उनके सामने। गोरा रंग है, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर कहते हैं बेचैन। इतनी ममता, इतना अपनत्व, इतनी ममतत्व उनके हृदय में थी, वात्सल्य भरा हुआ था उनके हृदय में। साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मतलब इस साधु में वो कह रहा है कि इतना वात्सल्य, इतना अपनापन उनके अंदर था कि एक साधु में देखना मुश्किल है। वो एक साधु थे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने प्रियजनों के लिए इतना उनके प्रति उनके हृदय में उनके प्रति प्रेम था, इतनी ममता, इतना अपने, तो इस सारी बातों को उन्होंने इसमें कहा है, यानी कि कूट कूट के उनके अंदर ममता भरी हुई थी। अब लेखक कह रहा है कि मैं 35 साल से इनका साथी था, यानी कि लेखक ने यहाँ कहा है, जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उन्होंने कहा है कि मैंने अपने जीवन के 35 साल उनके साथ में गुजारे हैं। जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी, और वह दिल्ली आते थे, तो आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वो मिलते थे, मानो इतनी उनके अंदर इतनी खुशी होती थी सामने वाले से मिलके, तो सामने वाला भी प्रफुल्लित हो जाता था उनसे मिलके। आज तक उन्होंने शायद ही ऐसे व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई होगी। तभी तो लेखक ने कहा है कि इस संसार से परे हैं वो, यानी कि इस संसार में हो ही नहीं सकता उनके जैसा। कंपैरिजन क्या, तुलना की है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब लेखक कह रहा है कि फादर को याद करना मानो ऐसा जैसा कि एक शांत कमरे में शांत संगीत को सुन रहा हो, और संगीत को सुनकर के आदमी जब दुखी नहीं हो जाता, उस तरह से उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनको देखना मतलब जैसे कि ईर्ष्या से तो आदमी दूर ही हो जाएगा, इतना प्यार था उनके अंदर, उनके हृदय में दूसरों के लिए, कि अगर दूसरा व्यक्ति उनसे मिले तो कहीं ना कहीं वो, मतलब ये ईर्ष्या, नफरत, ये सब दूर, भूल जाएगा सब कुछ। उनसे बात करना क्रम के संकल्प से भरा था। मुझे परमिल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। अब यहाँ परमिल एक संस्था का नाम आया है, एक ऐसी साहित्यिक संस्था है जिसमें बताया जाता है कि जो नए नए लेखक होते हैं, नए नए जो कवि हैं, या जो साहित्य के प्रति अपना प्रेम रखते हैं, उनकी इसमें जो है अपने जो उनके विचार आते थे, उनकी जो भी वो लिखना चाहें, उनकी रचनाएं वगैरह इसमें प्रकाशित होती थी। जो जब ये संस्था बनी तो उसमें इनकी जो है, इन्होंने परमिल की बात की है, उसमें इनकी मुलाकात हुई थी। आगे कह रहा है, लेखक ने आगे कहा है कि जैसे मानो जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिनके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। अब यहाँ कह रहा है लेखक कि ऐसा मानो कि जब हम उस टीम के जितने भी लोग थे, ये जो एक परमिल एक साहित्यिक संस्था थी, ये एक इसका नाम है एक संस्था का, तो उसमें मानो कि कोई परिवार का बड़ा मेंबर हो, वो तो फादर बुल्के थे, बाकी सब छोटे छोटे थे।
ये कहना चाह रहा है लेखक। और कह रहा है कि हंसी मजाक सब होती थी और मतलब निर्लिप्त, निर्लिप्त का यहाँ मतलब हुआ है जो लिप्त न हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते थे, यानी कि यहाँ निर्लिप्त का मतलब है जो लिप्त न हो। अब इसमें बता रहा है आगे कि हमारी गोष्ठियाँ में हम गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेकाब राय सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते। अब लेखक ने कहा कि हमारा उनसे इतना घुल मिल गए थे हम लोग कि अगर अब हमारे छोटे छोटे काम भी होते थे हमारे घर परिवारों में, तो वो हमेशा उनकी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, यानी कि वहाँ वो एक बड़े भाई के रूप में, एक पुरोहित के रूप में जैसे मानो खड़े हो जाते थे। और उनका खड़ा होना ही हमारे लिए आशीषों से भर देते थे। मतलब ऐसा हमें लगता था जैसे उन्होंने हमें आशीषों से, आशीर्वादों से भर दिया हो। आगे बता रहा है लेखक ने कहा कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे कि किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। यहाँ लेखक कह रहा है जब लेखक का कोई अपना बच्चा हुआ होगा तो पहली बार जो भोजन की जो एक, जैसे बच्चे तो क्या खाते हैं, दूध पीते हैं, दलिया खाते हैं, इस तरह का कोई पेय पदार्थ होगा, तो फादर बुल्के ने पहली बार अपने हाथों से चम्मच से उस बच्चे को खिलाया था। तो जब वर्णन किया है कि मानो ऐसा मुझे एहसास हुआ कि वात्सल्य उनके अंदर, वात्सल्य मीन्स ममता, ममता उनके हृदय में पूरी तरह से है, विराजमान है, या मतलब स्थित है, जैसे मान लो ऊंचाई पर खड़ा एक देवदारू की छाया में खड़े हों। यानी कि एक वृक्ष की यहाँ पे कल्पना की है, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। ऊंचाई पर में देवदारू एक वृक्ष है जो लंबा चौड़ा होता है और जो एक अपनी अच्छी छाया देता है, शीतल छाया कह सकते हैं। कहाँ से शुरू करें, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है, वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं, देखिए देखिए मैंने उसे पकड़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ कि उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। लबालब कहते हैं भरा हुआ पूरा। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी। अब लेखक कह रहा है कि भाई मान लो इस तरह के वो हृदय वाले थे, मतलब उनका हृदय इतने पवित्र मन के थे, वात्सल्य कूट कूट के भरी हुई थी, वात्सल्य था उनके अंदर, ममता पूरी थी, और ऐसा नहीं था घर परिवार पूरा भरा हुआ था। लेकिन जब वो बेल्जियम में थे और इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तो अचानक उनके मन में एक प्रश्न जगा, वो भी एक ऐसा प्रश्न कि मैं सन्यासी, उनके मन में एक सन्यासी बनने का इच्छा हुई। लेकिन इसे सुन के लेखक ये कहना चाहता है कि जिसका घर परिवार भरा हुआ हो, माँ भी हो, पिता भी हो, बहन भी हो, दो भाई भी हो, तो वो आखिर ऐसा क्यों सोचेगा। इसी प्रश्न को वो कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे कहा है कि अंतिम वर्ष में पहुंचकर मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई और एक बहन और माता पिता भी सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है? अगर उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आपको अपने देश की याद आती है, तो मेरा देश तो अब भारत है, तो वो आंसर यही करते थे कि मेरा देश अब तो भारत है, मैं जन्मभूमि को पूछ रहा हूँ। अब बात उनसे दूसरा प्रश्न किया गया कि मैं तो जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका फादर बुल्के का जब आंसर आता है कि हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल घर में किसी की याद। तो वो जब दूसरा प्रश्न पूछता है, जो पूछा जाता है उनसे, तो वो आंसर करते हैं कि हाँ घर में मुझे मेरी माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा, उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी, अपने अभिन्न मित्र, जो मतलब
बहुत ही खास थे उनके एक मित्र रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश को वह अपनी माँ की चिट्ठियों को हमेशा दिखाते थे। पिता भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया। पादरी कहते हैं जैसे मंदिरों में जो है पंडित होते हैं, वैसे ही चर्च में जो है पादरी होते हैं। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त थोड़ी ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेखक कह रहा है कि इतनी सारी बात हमने उनके बारे में सुनी है, और जब उनसे ये सब पूछा गया तो उन्होंने इस तरह से आंसर किए। प्रश्न क्या था और आंसर उनके क्या थे, इस पार्ट में पूरा समझाया गया है। और ये भी कहा कि लास्ट में जो फादर बुल्के थे, ऐसा नहीं है कि वो भारत में ही आके बस गए थे। देखिएगा, विदेशी होने के बाद भी उनके मन में जो भारत के प्रति प्रेम था, लगाव था, वाकई में उसे देख करके तो हमें भी लगता है कि फादर बुल्के वाकई में सम्माननीय थे, और हमारा जो हृदय जो है उनके लिए हमेशा ही सम्मान हमारे हृदय में रहेगा। और वो कह रहे हैं, लेखक ने बताया है कि 1 से 2 ही बार वो बेल्जियम गए थे, 2-3 बार, यहाँ से ज़्यादा वो नहीं गए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते हैं, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया है। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। इसमें बताया जा रहा है, लेखक ने कहा कि जब वो अपने धर्म गुरु के पास गए तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि भाई आपकी कोई अंतिम अगर कोई शर्त हो तो बता दो, हम पूरी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेने के बाद मैं भारत जाना चाहता हूँ। भारत जाने की बात क्यों उठी, उनके मन में एक प्रश्न है, कहीं नहीं जानता, बस मन में यह था कि उनकी शर्त जो मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। इन्होंने 2 साल जो है जीसुइट संघ में पादरियों की पढ़ाई की, यानी कि धर्म से संबंधित धर्म ग्रंथों की इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर इन्होंने 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे और कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद में एमए। इन दिनों डॉक्टर धर्मवीर जो वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास परमिल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक जो ब्लू वर्ल्ड का रूपांतरण भी किया था। एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड, इनका इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया और जिसका नाम रखा नील पंछी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। बाद में वह जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। यानी कि अंग्रेजी हिंदी कोश शब्द उन्होंने तैयार किया, यानी कि एक डिक्शनरी जिसे हम कहते हैं। आगे लेखक कह रहा है, चलिए वीडियो थोड़ी तो ज़्यादा बड़ी हो रही है। मैं ये चाह रही थी कि मेरे मन में एक प्रश्न आया कि आप लोगों के लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं बार बार कि इतनी लंबी जो है बड़ा चैप्टर है और इसकी रीड करना, मैम आप रीड करके वीडियो बना दें। तो मैंने देखी खुद रीड किया है और इसे समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो चलिए हम इसे यहीं जो है इसका समापन करते हैं। तो इसका पार्ट 2 में आप इसे देख लीजिएगा। चलिए एक लाइन में और पढ़ देती हूँ। बाइबल का भी इन्होंने अनुवाद किया था और वहीं वो बीमार पड़े। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहे और 73 वर्ष की ज़िंदगी जी कर
फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। ठीक है, तो चलिए इसका बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये 20 मिनट की वीडियो होगी है, तो आप जो है इसका पढ़ते रहें और बहुत ध्यान से सुने। थैंक यू बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।